अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान जी, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार देखें और जो चीज़ें आप मिस कर रहे हैं वो उनको आप मिस ना करें। सबसे पहले तो आपने देखे सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ये ऊपर वाले से आपने लॉगिन करना है। आप भी इसी से एडमन से ADMIN ID भी यही है, पासवर्ड भी यही है, इसी से आपने लॉगिन करना है। ये सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाना है। इसमें से देखें जो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें जो आप रेगुलर करते हैं वो ये करते हैं। सबसे पहले जब आपने डील क्रिएट करनी होगी तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसको कैटेगरीज में बनाते हैं। आपके पास दो तरह की कैटेगरीज है। एक वो है जो मेन्यू जो आपने सेल करना होता है उसकी कैटेगरीज होती है, उसको आप डील्स कह लें, जिस तरह ये PSL डील्स है, फीफा डील्स है, एक्स्ट्रा है, ये सारी। एक इसके अंदर कैटेगरी है रेसिपी की। रेसिपी की कैटेगरी 51 से ऊपर की है, आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने ये देखना है कि जो रेसिपी से नीचे आखिरी कैटेगरी आ रही है ना, जिस तरह ये 12 आ रही है, ये देखें ये 12 आ रही है ना, आपने ऐड करना है और यहाँ पे 13 करना है इसको। जो भी है, कोई भी डील है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2020 डील है, ये उसका नाम मैंने रख दिया। ये कैटेगरी बनेगी जो आपके नीचे वाले पॉइंट ऑफ सेल में कैटेगरीज है वहाँ पे ये आ रही होगी। ये कैटेगरी आ गई। इसके अंदर हमने कोई आइटम अगर बनाना है, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो आखिरी कोड है वो आखिरी कोड क्या आ रहा है। आखिरी कोड आप देखें यहाँ पे भी इसी तरह, जिस तरह कैटेगरीज के अंदर 51 वाली रेसिपी की कैटेगरी थी, इसमें भी जो 51 से स्टार्ट हो रहे होंगे वो आपके रेसिपी के आइटम्स होंगे। आपने उसको नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये जो 3602 है, ये जो आखिरी कोड है, आपने इसको देखना है। 51 वाले आइटम्स को नहीं देखना, इससे पिछला जो कोड होगा, आखिरी कोड होगा, वो आपने उसको देखना है। और उसके बाद आपने लिखना है अगला कोड, आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा जी, ये आ गया गार्लिक पिज़्ज़ा मीडियम। जो भी इसका आपने साइज देना है वो आपने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, मीडियम लिखा, लार्ज लिखा, जो भी है इसका। यहाँ पे आके आपने वही जो डील्स हैं आपने सेलेक्ट करनी है ये कौन सी है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको समझाने के लिए 13 नंबर जो है ना हमारी 2020 डील गार्लिक पिज़्ज़ा मीडियम 2020, ये मैंने उसका नाम साथ रख दिया ताकि आपको इसको आइडिया हो जाए कि ये इस कैटेगरी का है। इसके बाद आपने यहाँ पे जितने भी मेन्यूज़ के आइटम होंगे उनकी यहाँ पे आइटम टाइप आपने रखनी है मेन्यू। ये मेन्यू इसलिए रख रहे हैं ताकि ये सेल होने वाला आइटम है। यहाँ पे इसकी सेल प्राइस है, क्या आपने सेल करना है, कितने का। टोटल 3 चीज़ें, एक ये रखना है आपने कोड और नाम उसका, कैटेगरी रख दी और उसकी सेल प्राइस रख दी। अगर मेन्यू होगा सेल वाला तो मेन्यू टाइप रखेंगे, अगर दूसरा आइटम होगा तो उसकी आपने रेसिपी रखनी है और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। ये आइटम आपका क्रिएट हो गया। अब ये वो आइटम है कि जो आपने सेल करना है, लेकिन इसके साथ इसके पीछे जो रॉ मटेरियल है, जो आपके स्टोर से जो चीज़ें लेस होनी है, वो लेस कौन सी होनी है, उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाती हैं। इसके अंदर सपोज करें एक जाता है हमारे पास, ये देखें ये आपके रेसिपी का आइटम है। इसको देखने के लिए आपने यहाँ पे 51 करना है और एंटर की प्रेस करनी है। ये सारे आपके रेसिपी के आइटम्स आ जाएंगे, जितने भी आइटम ये सीक्वेंस में ये चीज़ है। इनमें से देखना है कि आपने यहाँ पे कोई जो है कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें इस्तेमाल और यहाँ पे ना हो। सपोज करें मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये चीज़ ना पड़ती हो, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ। सपोज करें इसके अंदर गार्लिक जो है ना वो नहीं है। अब देखिए हमने सबसे आखिर पे यहाँ पे क्लिक किया है ना, ये देखिएगा, ये क्लिक किया, ये सीक्वेंस में कोड हो गया। हमने देखा 51019 आखिरी कोड है, हमने इसको किया 510220। हमने कहा जी गार्लिक, ये गार्लिक है, ये रेसिपी का आइटम है। इसकी जो कैटेगरी है वो देखें, ये रेसिपी आ गया। 51 इसकी कैटेगरी देनी है, ये आती है केजीज के अंदर। तो केजीज के जो भी चीज़ आती है उसको हमने लिखना है 1000 और आगे लिखना है GM। ठीक है जी, 1000 ग्राम जो भी केजीज में आती है उसको हमने 1000 ग्राम लिखना है और यहाँ पे हमने 1 लिख देना है। आइटम की टाइप इसकी रेसिपी होगी तो रेसिपी आपने करना है। अगर पहले मेन्यू था तो मेन्यू हमने किया, अब ये रेसिपी है तो रेसिपी इसलिए ज़रूरी है कि आपने इसको प्रॉपर यहाँ पे टाइप देनी है। किस तरह केजीज आती है, हो सकता है जो भी आपकी आती है 600 रुपये, सपोज करें केजीज आती है 600 रुपये, कास्ट में भी 600 लिखना है और सेल में भी 600 लिखना है। यहाँ पे आपने इसको अपडेट कर दिया। अब हमने एक मेन्यू का आइटम फीड कर लिया, एक हमने कैटेगरी फीड कर ली और एक जो चीज़ थी हमारी वो हमने डील फीड कर दी 2020। अब ये जो हमने मेन्यू का आइटम फीड किया था, कौन सा फीड किया था जी, 3603, ये वाला आइटम फीड किया। हम कहते हैं इसके अंदर हमारे 3-4 चीज़ें जाती हैं, वो जो इसके साथ हमने लिंक करना है उसको हम कहते हैं कि ये रेसिपी है। इसकी रेसिपी क्या है, रेसिपी मैं आपको बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं जी रेसिपी के ऊपर। रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन में जाना है और रेसिपी पे जाना है।
अच्छा, रेसिपी से भी पहले, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, आपने इसको परचेज करना होगा। मेन्यू के आइटम तो परचेज नहीं होते, लेकिन अब जिस तरह ये मैंने गार्लिक वगैरह डाला है, ये चीज़ें तो आपने परचेज करनी है। तो ये देखिएगा, मैं सबसे पहले इसको परचेज कर रहा हूँ। यहाँ से आपने जिस भी सप्लायर से लिया, ABC ट्रेडर से सपोज करें आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने स्लैश किया और गार्लिक लिख दिया। मैं एक आइटम परचेज करूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ये गार्लिक कर लिए 600 रुपये केजी है, मैंने 10 किलो ले ली, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से जितने आइटम है यहाँ पे डालने के बाद मैंने इसको पोस्ट कर दिया, यस किया और ओके कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आके तो सबसे आखिर पे आऊँगा, ये देखिएगा 51, ये 20 गार्लिक है, ये हमने किया। और यहाँ पे देखें हमारे पास इन हैंड में 10 आ गए। अब हम इसको लिंक करते हैं उस आइटम के साथ जिसके साथ इसने समझिए बैक एंड पे सेल होना है, लेस होना है। यहाँ पे हमारे पास आइटम है जी गार्लिक, हाँ गार्लिक मीडियम, ये वाला। अब ये देखें हमारे पास ये सारे आइटम्स होंगे। अब सिस्टम को क्या पता मैंने किसके साथ लिंक करना है, इसके लिए आपको जो लिंक करना होगा वो आपने यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, जो भी नाम है। ये गार्लिक पिज़्ज़ा मीडियम मैंने लिखा, इस पर क्लिक कर दिया। अगर आपको कोड याद है अगर, तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3603, आप लिखेंगे जी उसका कोड। अब ये आइटम हमारे पास सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे मैंने वो कोड लिखना है गार्लिक, ये स्लैश करके GAR लिखा और उसके बाद एंटर की प्रेस की दी, हमारे सामने आ गया। अब मुझे पूछ रहा है एक इस गार्लिक पिज़्ज़ा मीडियम में कितना जाता है। मैं कहता हूँ 250 ग्राम जाता है, यानी कि समझ एक पाव जाता है। तो मैंने लिख के सेव किया। इसके बाद उसने कहा जी कि एक डाउ जाती है, वो कितने जाती है, ये जाते हैं जी, ये ग्राम आते हैं, ये समझ लें 300 जाता है। इसको हमने डिलीट करना है और ये 300 कर दिया। इसके बाद इसके अंदर हम कहते हैं जी मायोनीज आता है। ये अगर मायोनीज हमने पता नहीं मायो किसके नाम से सेव किया हुआ है, /m कर देते हैं, ये किया हुआ है MAY से। ये कितना जाता है जी, ये 50 ग्राम जाता है। इसी तरह जो आइटम जाते हैं वो यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट में आ जाएंगे। ये इस आइटम्स का जब ये सेल होगा तो पीछे स्टॉक में से ये चीज़ें आपकी लेस होनी है। अब ये लिंक हो गया, ये आपने वन टाइम करना है, बार बार नहीं करना। अगर रेसिपी में तब्दीली होगी तो फिर जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ये करने के बाद अब आप आ जाते हैं जी सेल की तरफ। पॉइंट ऑफ सेल पे आएंगे, ये POS और ये POS आपने करना है। यहाँ पे देखें ये आपके पास पूरा पॉइंट ऑफ सेल आ गया। ये नीचे वो कैटेगरीज हैं जो हमने क्रिएट की, जिस तरह मैंने 2020 की डील की तो ये कैटेगरी आ गई। जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं ये उसके आइटम्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे तो वो इसके आइटम आ जाएंगे। मैं इसी को डील कर रहा हूँ, गार्लिक पिज़्ज़ा। ये सपोज करें मैं कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, 2 सेल कर रहा हूँ गार्लिक पिज़्ज़ा, ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखें 1300 हो गया। मैंने यहाँ पे वेटर पे आया, वेटर मैंने इसको कासिम दे दिया, ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैंने 1500 लिखा, ये 1500 और यहाँ से मैंने प्रिंट का बटन दबा दिया। अब पेमेंट आ गई 1500, 200 रुपये का चेंज आ गया। ये नीचे आप देख लीजिएगा, ये आपका प्रिंट यहाँ से प्रिंट चला गया। इसी तरह आपने बाकी आइटम सेल करने हैं जो आप सेल कर देंगे। अब आपने ये देखना है कि जो हमने आइटम ये सेल किया है पीछे इसकी रेसिपी लेस हुई है कि नहीं लेस हुई। यहाँ से आप पोस्टिंग चलाएंगे, ये पोस्टिंग लाजमी चलानी है आपने स्टॉक को देखने के लिए। आइटम फाइल में आए और यहाँ पे 51020 करें आप गार्लिक है। अब ये देखिएगा हम 250 ग्राम यूज़ कर रहे थे ना, 250 ग्राम का मतलब ये हुआ कि हमने अगर 2 सेल किया तो हमने 500 ग्राम कर दिया। तो 500 ग्राम हमने कर दिया, हमारे पास था 10 टोटल। 10 में से 500 ग्राम मतलब आधा किलो लेस हो, 10 किलो था ना, हमारे पास आधा किलो लेस हो गया, 9.5 रह गया। इससे आपको पता चल गया आपकी रेसिपी लेस होगी। अब रात को सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे डेली में जाना है, डेली से एयरपोर्ट में, ये डेली से एयरपोर्ट है, ओके करना है आपने। तो ये सिस्टम बता देगा 23 को आपने इतनी सेल की है। सेल मैच करने के बाद सारा कुछ करने के बाद अगर आइटम वाइज देखनी है यानी मेन्यू वाइज देखनी है तो यहाँ पे आइटम वाइज पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये आपके सारे आइटम्स आपके सामने आ जाएंगे। देखने के बाद आपने जो ही शटर बंद करते हैं, जब 2-3 बजे जाते हैं तो सिस्टम को लाजमी आपने बताना है कि आज का दिन हमारा क्लोज हो गया, वो है एंड ऑफ डे। यहाँ पे आपने 001 आ जाएगा और स्टार्ट का बटन आपने दबाना है। ये आपको मैसेज देगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो मैसेज आ जाएगा ये इसको ओके करना है और ये आपने बंद करके चले जाना है। आप कल आते हैं तो ये आपको ऑनर्स कहते हैं कि मुझे पिछले महीने की पिछले हफ्ते की सेल दो, तो फिर आपको डेली में नहीं आना, आपने पीरियाडिक में सेल में और पीरियाडिक सेल रिपोर्ट में आना है। तो यहाँ पे वो जिस डेट से कहते हैं उस डेट से लेके एंड जिस डेट तक कहते हैं उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल का बटन दबाइएगा, ओके कीजिएगा।
तो ये आपको डेट वाइज सारी सेल आ जाएगी। ये अगले पेज पे जाएंगे तो अगला पेज भी आ जाएगा। अब वो कहते हैं नहीं मुझे स्टॉक की पोजीशन दिखाओ कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा। आपने जाना है यहाँ पे प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में, और यहाँ पे आपने ये करना है 51 कैटेगरी करनी है। 51 इसलिए कि वो आपकी रॉ मटेरियल की, अगर ये नहीं करेंगे तो सारे आइटम्स आपके सामने आएंगे। आपने यहाँ से शो का बटन दबाना है, ओके करना है, तो ये वो आइटम जितने आपने देखे हैं वो सारे आ गए। ये गार्लिक है 9.5 kg पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक हो गया जी। लास्ट हमने परचेज किया, ये सारी इसकी डिटेल आ गई। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी कोई सवाल होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कोई चीज़ अगर आपकी मिसिंग होगी। तो बाकी यही चीज़ें मैंने आपको बताई थी और वही मैंने दोबारा बता दी। एक आखिरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी की प्राइस चेंज करनी हो मेन्यू में से, यहाँ पे जिस भी मेन्यू पे क्लिक करते जाएंगे, एडिट करेंगे और जो उसकी प्राइस यहाँ पे रखनी है आपने, वो यहाँ पे आप प्राइस रख के उसको अपडेट कर देंगे। अगर आपने सर्च करना हो कि यहाँ पे तो ढूंढना मुश्किल है, तो यहाँ पे DESE पे जाएं और यहाँ पे आप लिखें बर्गर लिखें, तो यहाँ पे सारे बर्गर आपके सामने आ जाएंगे। आपने कहा 3 चिकन बर्गर वाले को हमने एडिट करना है, एडिट किया इसको हमने 700 करना है, 700 किया और यहाँ से अपडेट कर दिया।